दोस्तों, फ्रैंकिश एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर सर जॉन हारग्रेव कहते हैं कि हम सभी सिर्फ 21 दिनों में अपने माइंड को हैक करके उससे रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने माइंड से हम हर वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि आने वाले अगले 21 दिन आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो और आप पहले से ज्यादा फोकस्ड एंड पॉजिटिव फील करेंगे। और इसे करने में आपकी मदद करेगी ऑथर सर जॉन हारग्रेव की बुक माइंड हैकिंग, क्योंकि इस बुक के जरिए ऑथर हमें कुछ माइंड गेम्स और माइंड हैक सिखाते हैं जो हेल्प करते हैं हेल्दी पैटर्न ऑफ कंसंट्रेशन और मेटा थिंकिंग को बिल्ड करने में। और वो माइंड गेम्स और माइंड हैक्स कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इमेजिनेशन गेम्स। ऑथर बताते हैं कि सारे नेगेटिव इमोशंस को रिमूव करने का सबसे बेस्ट वे है अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा ऐड करना, जिसे करने के लिए ऑथर कुछ गेम सजेस्ट करते हैं जिससे कि आप अपने मूड को स्विच कर सकते हो और ज्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। 5 वर्ड्स। इस गेम में आपको 5 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिससे कि लोग आपकी फ्यूनरल पर आपको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आप चाहोगे कि लोग मरने के बाद आपको याद रखें कि आप कितने ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, तो उस दिन को इमेजिन करते हुए इन वर्ड्स को लिखो जो आपकी नजरों में आपकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे। B, $10 million चेक। ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है जहाँ कॉमेडियन एक्टर जिम कैरी जब अपने करियर की स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने खुद को एक $10 million का चेक साइन करके दिया, जो उन्होंने सोचा था कि एक दिन जब उन्हें अपने काम के $10 million मिलेंगे तो उन्हें कितना अच्छा फील होगा, और इससे उनके सारे नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। आप भी अपने लिए कुछ ऐसा लिखो और उसे रोज पढ़ा करो जो आपको डेली इंस्पायर रखेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। C, स्माइलिंग इन द शावर। जब भी आप लाइफ में लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, तो ऑथर कहते हैं कि इस टाइम आपको फोर्सफुली स्माइल करना चाहिए जो आपको इंस्टेंटली बेटर फील कराता है, क्योंकि जब भी कोई हैप्पी फील करता है तो उसके फेस पर एक स्माइल होती है। तो जब आप फोर्सफुली स्माइल करते हो तो आपकी ब्रेन को लगता है कि आप हैप्पी हो और वो सारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव कर देता है। यकीन नहीं होता तो अभी करके देख लो। अभी एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लाओ। अब बताओ कैसा लगा? अगर 1% भी अच्छा फील हुआ 1 सेकंड के लिए भी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में एक स्माइली ड्रॉप कर देना हमारे लिए। बेस्ट ऑफ यू। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसमें उनसे कहा गया कि वो 10 साल बाद अपनी कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं, नेक्स्ट 10 साल में वो क्या क्या अचीव कर चुके होंगे, इन सब के बारे में उन्हें 20 मिनट डेली लिखना है। और सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 दिन तक ही ये काम डेली करने से उनके मूड में कई पॉजिटिव चेंजेस देखे गए और वो काफी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए। जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचे तो हम एक्साइटेड फील करें। हमें ये फील होना चाहिए कि फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है, हम कितनी बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, जो हमें अल्टीमेटली उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करेगा। और ये ट्रिक सच में बहुत इफेक्टिव है। हमने भी इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है और आज भी इसे यूज करते हैं। आप भी हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने 10 इयर्स विजन के बारे में लिखने से स्टार्ट कर सकते हो। वो सब लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो, आप किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, आपकी बैंक में कितना बैलेंस है, आप दुनिया के किस कोने में हो और अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली आप फ्यूचर में खुश हो। जब आप अपने प्रेजेंट को देखते हो जहां आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी हैबिट से एडिक्टेड हो एटसेट्रा, वहीं आपका फ्यूचर वर्जन आपसे कितना बेटर है, जो आपके होप मसल्स को ट्रेन करेगा और ब्रेन को मोटिवेटेड रखेगा। डीबगिंग योर माइंड। अगर आप एक हैकर हैं जो एक कोड पर काम कर रहे हैं तो आपको सारे बग्स को एलिमिनेट करना होगा। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स होते हैं जो बार बार एरर दे रहे होते हैं, सिमिलरली अगर आप अपने ब्रेन को हैक करना चाहते हो तो आपको अपने ब्रेन को डीबग करना होगा। ऑथर कहते हैं हम सबके अलग अलग मेंटल बग्स होते हैं जो हमें इजीली दिखाई नहीं देते या हम जनरली उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। अपने माइंड को डीबग करने के लिए ऑथर एक सिंपल वे सजेस्ट करते हैं। आपको आपकी लाइफ के उन एरियाज को देखना है जो काम नहीं कर रहे, जहाँ आपको पेन हो रहा है। वो आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एटसेट्रा। नाउ आपको जिस एरिया पर काम करना है उसे चूज करो और देखो कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बार बार क्या स्टोरी सुनाए जा रहे हो। इसे करने का एम यह है कि हमें उस प्रॉब्लम के नेगेटिव थॉट लूप को फाइंड करके उसे डीबग करके एक पॉजिटिव थॉट लूप क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ आपके बेस्ट फेज में नहीं है और अपने आप को बार बार ये कहते रहते हो, अरे यार आज फिर जिम जाना पड़ेगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, रनिंग करने की एनर्जी नहीं है, आई हेट एक्सरसाइजिंग। अब आप जब भी एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे ये नेगेटिव थॉट लूप एक्टिवेट हो जाएगा और आप कभी एक्सरसाइज कर भी नहीं पाओगे। वहीं अगर आप अपने आप को कहोगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे और एनर्जेटिक फील होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ये सारे थॉट्स आपके लिए पॉजिटिव थॉट लूप क्रिएट करेंगे जिससे आप ऑटोमेटिकली एक्शंस लेने लगोगे। गेट इन शेप। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि कोई अपनी फिजिकल हेल्थ बेटर करना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, वेल आप कहोगे उसको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। बट जब हमारी मेंटल हेल्थ की बात होती है
तो जनरली लोगों को नहीं पता होता कि अपनी बॉडी की तरह अपनी माइंड की केयर कैसे करनी है। अगर आप एक ग्रीक गॉड वाली बॉडी चाहते हो तो आपको पता है कि उसके लिए आपको फिजिकली कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप हाईली फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक हेल्दी मेंटल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ये करने के लिए आपको अपने ब्रेन को रिक्लेम और रिट्रेन करना होगा। रिक्लेम। अपने ब्रेन को रिक्लेम करने का मतलब अपनी सारी अटेंशन को सेव करो। उन सारी चीजों को अवॉइड करो जहां आपका माइंड ऑटोमेटिकली जाने लगता है। जिसे करने के लिए आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना होगा। अपने सारे सोशल मीडिया एप्स की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, या बेटर है कि इन एप्स को डिलीट ही कर दो। अपना इंपॉर्टेंट काम करते टाइम अपने फोन को साइलेंट करके साइड में रख दो। और भी बहुत कुछ। आप खुद देखो कि आप किन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हो और उन सबको अपनी लाइफ से रिमूव करो। रिट्रेन। अपने ब्रेन को रिट्रेन करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको माइंड गेम्स खेलने होंगे। माइंड गेम से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन। अब क्योंकि मेडिटेशन लोगों को बहुत ही स्पिरिचुअल और बोरिंग काम लगता है तो ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन को एक माइंड गेम की तरह ट्रीट करो। ऑथर एक फनी गेम सजेस्ट करते हैं जिसे वो कहते हैं एलियन ब्लास्टर, जहां आप बैठकर अपनी ब्रीथ्स पर फोकस कर रहे हो और अचानक से एक थॉट आपके माइंड में आता है जो बहुत ऑब्वियस है कि आएगा, तो आप उस थॉट को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे वो एक एलियन है और उसे ब्लास्ट कर दो और अपना अटेंशन वापस अपनी ब्रीदिंग पर ले आओ, जिससे आप अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन मसल को ट्रेन कर रहे हो जो आपको और फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। व्हाट्स द वे। फुटबॉल कोच पीट कॉरल से जब पूछा गया कि वो अपने एथलीट्स कैसे ट्रेन करते हैं जिससे वो कंसिस्टेंटली इतना बेटर परफॉर्म करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अपने एथलीट्स से कहते हैं कि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस को इमेजिन करें जहां वो गेम में अपना एब्सोल्यूट बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं, जहां वो बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन में हैं और उन्हें क्विक डिसीजंस लेने हैं। वो सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं और वो इस स्टेट ऑफ माइंड में कैसा फील कर रहे हैं। देन वो उनसे पूछते हैं व्हाट्स इन द वे, यानी अपने बेस्ट को डिलीवर करने से उन्हें क्या रोक रहा है उस पर फोकस करो। ऑथर कहते हैं कि आप भी अपने परफेक्ट डे को इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आप बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव हो, आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो और वो आपकी लाइफ का जस्ट एक नॉर्मल डे है, बट आप उसे अपना बेस्ट डे बनाने के लिए 100% दे रहे हो और बहुत ज्यादा खुश हो। अब सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपके इस दिन को बेस्ट बनने से रोक सकते हैं, और हर दिन ट्राई करो कि आप अपने डे को बेस्ट बनाओ और जो भी चीजें आपके इस परफेक्ट डे के रास्ते में आती हैं उन्हें अवॉइड करो। अपना एक डेली शेड्यूल बनाओ जहां आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करने वाले हो और स्पेशली आप क्या क्या नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने परफेक्ट डे की स्टार्टिंग सुबह जल्दी उठने से करते हो जहां आप फुली एनर्जेटिक रहते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो जो आपको कितना अच्छा फील कराता है। बट आपने देखा होगा कि अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाओगे तो आप अपने इस परफेक्ट मॉर्निंग को क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आप अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करो क्योंकि वो आपके परफेक्ट डे के बीच में आ रहा है। तो इन 5 टेक्निक्स को हर दिन 21 डेज अपनी डेली लाइफ में ऐड करने से आप अपनी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। जैसा कि ऑथर कहते हैं, अब आपका ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा बल्कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।